हम अब बात करते हैं इस फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स की। कैसे बात करेंगे? पहले हम बताएंगे कि डिजाइन फंडामेंटल्स क्या है। ब्लॉक वन, विच इज डिजाइन फंडामेंटल। सबसे पहले डिजाइन एलिमेंट्स आता है। डिजाइन एलिमेंट्स के बाद आएगा डिजाइन प्रिंसिपल्स। फिर डिजाइन एलिमेंट्स कौन से हैं? डिजाइन एलिमेंट्स हैं स्पेस, डॉट्स, लाइंस और शेप्स। और शेप्स और डिजाइन एट्रीब्यूट्स क्या है? जो डिजाइन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्पेस की। स्पेस में आप टोटल जो एंटिटी है, पूरा यूनिवर्स है, वो भी स्पेस है। फिर हम यूनिवर्सल स्पेस से हम आते हैं दुनिया के स्पेस पे। वी कम डाउन टू वर्ल्ड स्पेस। अब उसमें स्पेस में आप आ जाते हैं अपने ये विजुअल स्टडीज के स्पेस में। आप देखेंगे कि हर जगह जो है ना, आपका स्पेस इस्तेमाल हो रहा है। स्पेस कैसे इस्तेमाल हो रहा है? सबसे पहले तो हम एक डॉट लगाएंगे कहीं भी। कहीं भी जरूरी नहीं कि आपके पास एक खाली जगह, आपने दरमियान में डॉट लगा दिया, आपने कहीं भी डॉट लगा दिया। अब ये आपने स्पेस को इनिशिएट कर दिया, स्पेस को चालू कर दिया, स्पेस को एक्टिव कर दिया। ठीक है। अब स्पेस एक्टिव हो गया। अब आप उस स्पेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप उस स्पेस के साथ आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना सकते हैं। उस स्पेस के साथ आप सेरामिक पॉट की ड्राइंग बना, उस स्पेस के साथ आप कुछ भी स्कल्पचर बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ भी जो आपकी फील्ड है वो आप उसमें काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वी कम टू डॉट। हो गया हमारे पास लाइंस। अब स्पेस में हमने डॉट लगाया और हमने लाइन कैसे लगानी है। एक लाइन खींची है हमने और लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया है किसी भी चीज से। लाइन में आपके पास आ सकता है एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सी लाइंस की किस्में जो हम आपको लेटर ऑन बताएंगे कैसे होंगी ये सब चीजें। फिर हमारे पास आता है शेप्स। अब पहले हमने स्पेस बनाया, फिर हमने डॉट लगाया, डॉट की हमने लाइन बनाई, लाइन के बाद अगर हम दो या दो से ज्यादा लाइन, बल्कि तीन लाइन मिक्स करेंगे, एक्सक्यूज मी, जोड़ेंगे, तो वो हमारे पास स्पेस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ले लीजिए आप, वो तीन लाइनों का हिस्सा, एक वो स्पेस है। अब ट्राइंगल में कितनी वेराइटीज है वो हम आपको बाद में बताएंगे। आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर की भी बहुत वेराइटी। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, वो भी लाइन के बना है, एनक्लोज स्पेस। ट्राइंगल इज आल्सो एनक्लोज स्पेस, स्क्वायर इज आल्सो एनक्लोज स्पेस। हमारे पास तीन बेसिक शेप्स हैं जो कि ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर है। अब इनकी वेरिएशंस आ जाती हैं बहुत सी। ट्राइंगल का आप वर्टिकल राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह आप स्क्वायर सा रेक्टेंगल बना लें, इसी तरह सर्कल से आप ऑब्लोंग बना लें। बहुत सी वेरिएशंस हैं, यू कांट फिक्स ऑन टू वन शेप। सो इतनी वेरिएशन बन गई। अब इसमें हम आप पॉलीगॉन भी बना लेंगे। पॉलीगॉन का मतलब है सो मेनी साइडेड शेप। उसमें मेनी साइडेड शेप में आपके पास हेक्सागन आएगा, आपके पास सिक्स साइडेड, सेवन साइडेड एंड सो ऑन सो फोर्थ, मेनी साइडेड हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट्स नोन एज पॉलीगॉन। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं, नेक्स्ट इज डिजाइन एट्रीब्यूट्स व्हिच इज जेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स। ये आपको प्रिंसिपल्स बहुत ख्याल से याद रखने होंगे कैसे बनेंगे। नहीं याद रखेंगे, आपके प्रिंसिपल आप बनाएंगे लेकिन वो आपके साथ जाएंगे नहीं, आपके काम के साथ नहीं जाएंगे। जेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आप फिगर ग्राउंड होगा। फिगर ग्राउंड के साथ आप अब कौन से एरिया है, एरिया, एरिया से मतलब क्या? एनक्लोज्ड एरिया। एनक्लोज एरिया से मतलब क्या? आपने ट्राइंगल से एनक्लोज एरिया किया, आपने स्क्वायर से एनक्लोज किया, आपने सर्कल से एनक्लोज एरिया बनाया। तो ये सब कुछ आपके पास एरिया आया। एरिया के बाद सिमिलैरिटी है। ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये सब जेस्टोल्ट प्रिंसिपल्स की बातें हो रही है। ये किसी और जगह क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? जेस्टोल्ट हो सकता है लेकिन विद अ वेरिएशन। अब आप पहले आपके पास एरिया है, उसके बाद आपके पास सिमिलैरिटी है।
सिमिलैरिटी क्या चीज है? एलिमेंट्स विच आर यूज इन कोहेरेंस टू क्रिएट कॉम्पोजिशन, एक दूसरे से मिलते जुलते जो होंगे वो सिमिलैरिटी कहलाएगा। फिर आता है यूनिटी, डिजाइन के सारे पार्ट्स को आप एक साथ करेंगे तो वो एक कोहेसिव यानी मिलता जुलता एक दूसरे से रिलेटेड बन जाएगा, जो भी आप कंपोजिशन बनाना चाह रहे हैं। फिर है सिम्युलेटेड यानी कि जो टेक्सचर में आता है। टेक्सचर इज व्हाट? आप दुनिया में किसी चीज को हाथ लगाएंगे वो अगर आपको फीलिंग दे रहा है, दैट इज टेक्सचर। टेक्सचर कैन बी सिमुलेटेड, कैन टेक्सचर कैन बी एक्चुअल, एंड टेक्सचर कैन आल्सो बी टेक्टाइल। सिमुलेटेड वो होगा जो आप, फॉर एग्जांपल अगर मिनी बस में आप सफर करते हैं तो वहां पर मार्बल की उन्होंने वो शीट्स लगाई होती है। मार्बल एक्चुअल नहीं होता, वो मार्बल होता है फॉर्माइका, ठीक है? तो वो सिमुलेटेड टेक्सचर है ऑफ सिमुलेटेड टेक्सचर ऑफ मार्बल। फिर आप टेक्टाइल होता है, अगर आप कोई पत्थर लेंगे उस पे हाथ लगाएंगे तो वो आपके हाथ से पता चलता है दिमाग को कि ये आपने कोई चीज है जिसका टेक्सचर है। मार्बल को हाथ लगाएंगे, ट्रीटेड मार्बल को, तो वो प्लेन स्मूथ होगा, जबकि आप कोई भी पत्थर उठा के करेंगे तो स्मूथ नहीं होगा। तो दैट इज टेक्टाइल, राइट? नाउ वी कम टू एक्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट, आर्टिफिशियल और एब्स्ट्रैक्ट। वो कौन सा होगा? जो मैन मेड। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे होगा? आपके कपड़ों पर टेक्सचर होता है, आपके प्रिंट होता है टेक्सचर, आपकी दीवारों पे होता है। अब आजकल तो बहुत फैशनेबल दीवारें आ रही है, तो वो सब टेक्सचर जो है ना वो एक्चुअल है नहीं है, वो सिमुलेटेड है और वो आर्टिफिशियल भी है, ठीक है? नाउ वी कम टू और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फॉर्म। फॉर्म क्या चीज है? फॉर्म है, form is shape which is three dimensional। वो कैसे होगा थ्री डिमेंशनल? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्राइंगल है, वो आपने ऑन पेपर इट्स कोन, कोन बना दिया। कोन को आप जब थ्री डिमेंशनल करेंगे वो बन जाएगा पिरामिड। तो वो दैट इज फॉर्म। फॉर्म इज आल्सो, अच्छा दूसरा आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर को आप थ्री डिमेंशनल करेंगे, वो आपकी आइस क्यूब बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट, फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब होगी। आइस क्यूब इज द थ्री डिमेंशनल शेप एंड विच इज नोन एज फॉर्म, राइट? अब ब्लॉक टू पे, ब्लॉक टू में आपके पास वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। हमने पहले क्या, ये सब आपसे जो पहले बातें की हैं ये सब हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थे। एलिमेंट्स है ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ईंटें जो आप लगा के दीवार बनाते हैं। अब आपने दीवार बना ली, अब उस दीवार बनाने के क्या असूल है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है? हारमोनी है ब्लॉक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में। नंबर वन इज हारमोनी विच इज कैसे है? अगर डिजाइन एलिमेंट्स की बिल्डिंग, हाँ ये मैंने अभी बात की है इनसे। प्रिंसिपल इज बिल्डिंग ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल है। अच्छा फिर हारमोनी आ गया। फिर आता है फॉर एग्जांपल सिमिलर कलर्स और टेक्सचर्स यूज करते हैं तो स्मूथ फ्लूइड आ जाता है टू क्रिएट अ करना, राइट? नाउ वी कम टू contrast। contrast is extremes of a certain thing। आप white आपके पास अगर है कलर तो black is its contrast। अगर आपके पास येलो है उसका कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? हमारे पास, हम लोग अपनी जबान में पर्पल उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। इसी तरह अब आपको ये सब बातें आप पता चलेंगी, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कहाँ से आए, कैसे आए, राइट? नाउ वी कम टू एम्फोसिस। अब किसी चीज पे आपने जोर देना है, किसी चीज पे आपने जोर देना है तो उसको हम एम्फोसिस कहेंगे। उसका क्या तरीका है? उसका ये है जैसे हम आप कोई एक, मैंने शुरू में कहा था एक डॉट लगाए, डॉट लगा दिया तो उस जगह पे एम्फोसिस आ गया, राइट? एम्फोसिस को आप कलर से भी ला सकते हैं, एम्फोसिस को आप किसी शेप से भी ला सकते हैं, एम्फोसिस को आप कोई भी चीज हो सकती है जो बड़ा या छोटा शेप से आप एम्फोसिस कर सकते हैं, और कलर से भी, और उसकी प्लेसमेंट से भी हम एम्फोसिस कर सकते हैं।
फिर सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री में विजुअली बैलेंस्ड डिजाइन। आपके पास अगर बच्चों को कभी ड्राइंग के लिए कहेंगे तो वो शुरू उस पेज के जो आपने दिया होगा उसके दरमियान से शुरू करेंगे, विच इज हमारी जबान में इट्स ओके बट नॉट गुड, नॉट गुड। और उसमें आप सिमेट्री लाएंगे राइट साइड, जैसे आपकी फेस है या आपका फिगर है, वट एवर इज ऑन द राइट साइड इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड। फेस में भी यही है, जैसे आपकी लेफ्ट साइड पे वैसे ही आपकी राइट साइड पे भी, तो दैट इज नोन एज बैलेंस एंड सिमेट्रिकल। फिर आपके पास आ जाता है रेपिटेशन एंड वेरिएशन। जो ये टेक्सटाइल प्रिंट्स होते हैं, कपड़ों के प्रिंट्स होते हैं, वो सारा बड़ा सा तो नहीं प्रिंट बनाते पेपर पे या टेक्स्ट, वो छोटा बनाते हैं, उसकी रेपुटेशन होती है, उसकी रेपुटेशन होती है। अब वो तो रेपुटेशन होगी, वेरिएशन कैसी हुई, उसी में थोड़ी चेंज ले आएंगे तो वो वेरिएशन आ जाएगी इसकी। ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेडेशन है, उसका मतलब है स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन शेप और वन सब्जेक्ट टू अनदर, दैट इज स्मूथ ग्रेडेशन हो जाएगा वो। ये नहीं होगा कि जंप करके आप चेंज करेंगे, नहीं, स्मूथ लाएंगे, आहिस्ता 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 आप उसको स्मूथ करेंगे। ठीक है। और we come to the next thing uh, which is engagement। तो उसमें एंगेजमेंट में कैसे होगा, ओवरव्यू तो आपको सेमेस्टर 1 का मिल गया है। अब इसको आप कोर्स में सिंगुलरली हम आपको असाइनमेंट्स बताएंगे, सिंगुलरली हम आपको असाइनमेंट्स कैसे करना है ये भी बताएंगे। अब कैसे करना तो बता देंगे, लेकिन हर एक को कैसे करना नहीं बताएंगे, वो आपके जहन में निकालनी है, वो आपके जहन में निकालनी है कि कैसे आपने उसको, जो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमें असाइनमेंट या प्रॉब्लम जो हमें मिला है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, वो आपको उस पे आपकी ग्रेडिंग होगी। ठीक है। ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है कि क्या डिजाइन बेसिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं नहीं? अभी तो नहीं लगेंगे, मैं तो नहीं कह रही कि पहले दिन से ही लगेंगे, लेकिन लेटर ऑन ये आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स, डिजाइन एलिमेंट्स आपको हर जगह इस्तेमाल करते हुए नजर आना चाहिए। आप अगर आप आर्किटेक्चर में जा रहे हैं तो भी ये इस्तेमाल होंगे, स्कल्पचर में जा रहे हैं तो भी, पेंटिंग में तो भी, हर जगह। ये नहीं समझे कि ये कोर्स जो है ये बिल्कुल जो भी है चलो कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये आप साथ साथ करें और टीचर से इनपुट लें। मगर मगर ये भी बात है कि टीचर से ज्यादा इनपुट भी नहीं लें, कुछ अपना आप भी इस्तेमाल करें। आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह माशाल्लाह ज़हन दिया है, उसको इस्तेमाल करें। और फिर आपका टीचर की जो डिस्क्रिमिनेशन होगी उससे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में, राइट। बस, थैंक यू जान। पता नहीं मैंने कुछ सही बोला नहीं बोला।